जब राजा दाऊद वृद्ध और कमज़ोर हो गया था, तब उसकी देखभाल करने के लिए अबीशग नामक एक देखभालकर्ता को चुना गया। दाऊद की कई पत्नियों से कई बेटे थे, लेकिन उसने सुलेमान की माँ बतशेबा से वादा किया था कि उसका बेटा उसके बाद राजा बनेगा। दाऊद के पुत्रों में से एक अबशलोम के छोटे भाई अदोनिय्याह ने स्वयं को राजा बनाने का अवसर देखा। उसने रथ और घोड़े तैयार किए और उसके आगे 50 आदमी दौड़ते थे। योआब सेनापति और एब्यातार याजक ने उसका समर्थन किया, परंतु सादोक याजक बन्याह, दाऊद के वीरों में से कुछ, नातान भविष्यवक्ता और दाऊद का विशेष रक्षक उसके प्रति वफादार रहे। अदोनिय्याह बलिदान करने के लिए एन रोगेल के पास, जो हीलेत के पत्थर के निकट गया। उसने सुलेमान को छोड़कर अन्य सभी हाकिमों को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। यहूदा के सब राजकीय अधिकारियों को बुलाया गया, परंतु नातान भविष्यवक्ता, बन्याह और दाऊद के विशेष रक्षकों को नहीं बुलाया गया। जब नबी नातान को इस साजिश के बारे में पता चला, तो वह बतशेबा के पास गया और उसे सलाह दी कि सुलेमान की जान खतरे में है। नातान ने उसे राजा दाऊद के पास जाकर पूछने के लिए कहा, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि सुलेमान राजगद्दी संभालेगा? फिर अदोनिय्याह राजा क्यों बना? तब बतशेबा राजा से मिलने गई और उसके सामने दंडवत किया। उसने दाऊद से कहा कि अदोनिय्याह ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया है और योआब तथा अन्य लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। उसने उससे विनती की कि वह इज़राइल को बताए कि राजा बनने के लिए किसे चुना है। तब नातान भी दाऊद के पास साजिश की पुष्टि करने पहुंचा। राजा दाऊद ने सादोक याजक, नातान भविष्यवक्ता और बन्याह को इकट्ठा करके कहा कि सुलेमान को खच्चर पर बैठाकर गीहोन के सोते के पास ले जाओ। जब सुलेमान गीहोन पहुंचा, तब सादोक याजक ने तेल से उसका अभिषेक किया और उसे राजा घोषित किया। तब उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब लोग चिल्ला उठे, राजा सुलेमान दीर्घायु हो। लोगों ने बांसुरी बजाई और इतनी जोर से उत्सव मनाया कि भूमि गूंज उठी। यह शोर किद्रोन घाटी के नीचे तक सुना गया, जहां अदोनिय्याह और उसके साथी अपनी दावत समाप्त कर रहे थे। पहले तो अदोनिय्याह ने सोचा कि यह कोई अच्छी खबर होगी। तब एब्यातार याजक का पुत्र योनातान यह समाचार देने आया कि सादोक और नातान ने सुलेमान को राजा घोषित कर दिया है। सुलेमान ने राजगद्दी पर बैठकर अपना आसन ग्रहण कर लिया था और अधिकारी उसे बधाई दे रहे थे। राजा दाऊद अपने उत्तराधिकारी को सिंहासन पर बैठाने के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। अदोनिय्याह के सभी मेहमान घबराकर उठे और भाग गए। अदोनिय्याह सुलेमान के डर से वेदी के सींगों को पकड़कर अपने प्राणों की याचना करने लगा। यह सुनकर सुलेमान ने कहा, यदि अदोनिय्याह अपने आप को योग्य ठहराए तो उसके सिर का एक बाल भी हानि न होगा, परंतु यदि उसमें बुराई पाई जाए तो वह मर जाएगा। राजा सुलेमान ने अदोनिय्याह को वेदी से नीचे लाने के लिए लोगों को भेजा। अदोनिय्याह ने राजा सुलेमान के सामने दंडवत किया और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। जब दाऊद मृत्यु के निकट था, तो उसने सुलेमान से कहा, दृढ़ बनो और परमेश्वर की आज्ञा मानो। यदि तुम उसके नियमों का पालन करोगे तो सफल होंगे। दाऊद ने सुलेमान को उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई जो परमेश्वर ने उससे की थी, यदि तुम सच्चाई से अपने पूरे मन और आत्मा से वफादार रहोगे, तो इज़राइल के सिंहासन पर तुम्हारा वंश कभी समाप्त नहीं होगा। जब दाऊद मरा तो उसे यरूशलेम में दफनाया गया। सुलेमान ने उन लोगों को दंड दिया जिन्होंने अदोनिय्याह के विरोध का समर्थन किया था, और इस प्रकार सुलेमान का राज्य दृढ़ता से स्थापित हो गया।